हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज हम कान्हा जी के लिए विंटर ड्रेस बनाएंगे या कह सकते हैं जैकेट बनाएंगे। और यह जैकेट रुमाल से बना है। रुमाल जो है बहुत ही मोटा और मुलायम रहता है और गर्म भी बहुत करता है। और यह फुल बाजू फुल पैजामा का जैकेट है। और यह कान्हा जी को बहुत गर्म करेगा। तो चलिए जैकेट बनाना सीखे। सबसे पहले हम पैजामा के लिए साइज लेंगे जिसका चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई 3 इंच है। उसके बाद हम जैकेट के लिए निकालेंगे। जैकेट के पीठ का जो चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई 3 इंच है। और आगे का जो भाग है उसका 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। एक एक जो है एक जैकेट का भाग 2 इंच चौड़ाई है और उसका लंबाई कितना है 3 इंच है। दोनों ही जैकेट के दोनों भाग हम इंटरलॉक पर निकालेंगे क्योंकि इससे अलग से आपको सीना नहीं पड़ेगा, स्टिचिंग नहीं करना पड़ेगा। इंटरलॉक आ जाएगा तो अलग से इसको स्टिचिंग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों जैकेट के भाग इंटरलॉक पर निकालेंगे। अच्छा भी लगता है देखने से। और यह पीछे का भाग है और यह आगे भाग है जैकेट का। पीछे का हम गला कट करेंगे, गला गलाएंगे जिससे कान्हा जी पहने। तो आगे का हम लोग नहीं गलाएंगे क्योंकि आगे जो होता है ऊपर तक गला में सटा रहे जिससे कान्हा जी को ठंडा न लगे। पीछे के हम सिर्फ गलाएंगे क्योंकि पीछे जो गर्दन होता है वहां पर नहीं है कान्हा जी का, गल जाएगा पीछे का गला। तो आगे ऊपर तक भी रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग को जरूरत है सिर्फ पीछे का गला गलाने का, इसलिए हम पीछे का गला सिर्फ गलाएंगे। गोल गला काटेंगे। देखिए ये गोल गला काट लिए। और ये गला जो है इसको हम किनारे किनारे चला देंगे, अलग से कपड़ा ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा मोड़ कर आप चलाते जाएंगे तो ये जो रुमाल है फड़कता नहीं है, बहुत ही अच्छा से हो जाता है। इसके बाद हम बाजू के लिए कपड़ा कट करेंगे। और बाजू के जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और इसका लंबाई 1.25 इंच होगा। लंबाई जो है 1.25 इंच होगा और इस साइज पर हम कपड़ा को कट करेंगे। बाजू का कपड़ा अलग से लगाने से जो बाजू है कान्हा जी के हाथ में फिट हो जाता है। ठंडा नहीं लगेगा, कान्हा जी को हवा नहीं जाएगा। इससे अलग से बाजू लगाने पर यही अच्छा होता है, कान्हा जी को जो हवा है नहीं जाएगा अंदर। और यह जो कपड़ा होता है बहुत ही मोटा और गर्म करता है, इसलिए इस तरीके मोटा कपड़ा जो होता है उसका उस रुमाल का आप ड्रेस बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। कान्हा जी को मुलायम भी लगेगा और गर्म भी बहुत अच्छा करेगा। और बाजू के जो लंबाई है 1.25 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। और ये जो गला हम कट किए थे इसको हम उल्टा तरफ से उल्टा तरफ कर हम गला पर चला देंगे सिलाई, जिससे जो कपड़ा है वो नहीं निकले। और यह गला जो चला देंगे इससे कपड़ा जो है बाहर नहीं निकलेगा। गला सेट करने के बाद हम जो आगे और पीछे के जैकेट का भाग है उसको ज्वाइंट करेंगे। दोनों तरफ कपड़ा मिलाकर। और ये जो आगे का जैकेट का है उसका गला जो है हम ज्यादा नहीं गलाएंगे, थोड़ा सा गलाएंगे जिससे कान्हा जी के ऊपर तक रहे, ठंडा नहीं जाए, हवा नहीं जाए। जिससे आगे वाला गला जैकेट का जो गला है उसका हम नहीं गलाएंगे, एकदम थोड़ा सा गलाएंगे, आधा इंच गलाएंगे जिससे कान्हा जी के जो ऊपर का भाग है गर्दन के पास हवा नहीं जाएगा। अब हम बाजू लगाने के लिए कपड़ा को कट करेंगे थोड़ा सा, जिसका लंबाई है 1 इंच और दोनों तरफ से 1-1 इंच पर हम चिन्ह लगा लेंगे। और जो चौड़ाई है 1.5 इंच छोड़कर, 1.5 इंच मतलब 1 इंच, गला से 1 इंच छोड़कर, गला जो है उससे 1 इंच छोड़कर चौड़ाई में, पीछे जो गला कट किए हैं उसको 1 इंच छोड़कर चौड़ाई में और लंबाई में 1 इंच छोड़कर उसको हम बाह लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2 इंच बाह लिए हैं, बाह 2 इंच पर काटे हैं चौड़ाई में।
तो उसको 1 इंच दोनों तरफ से चल जाएगा, तो 2 इंच आ जाएगा, जिसे हम बाह लगा सकते हैं। बाह लगाने के लिए जो गलाएंगे उसका जो लंबाई है 1 इंच है, और चौड़ाई गला से 1 इंच छोड़कर फिर उसके डिजाइन बनाकर हम बाह के लिए डिजाइन काट लेंगे। उसके बाद जो बाह हम लोग काटे थे, जिसका चौड़ाई 2 इंच था, लंबाई 1.25 इंच था, उसको हम बाह जो काटे हैं, गलाए हैं, उस पर हम जोड़ देंगे बाह के जो कपड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बाह है उसको हम जो बाह के लिए गलाए थे उस पर हम ज्वाइन कर देंगे बाह के कपड़ा को। इस तरह से बाह लगाने से क्या होगा, जो कन्हा जी के हाथ है वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं जा पाएगा, चारों तरफ से पैक हो जाएगा, कन्हा जी को बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगा। देखिए यह जो बाह है अटैच हो गया। अब इसको बाह से नीचे तक डायरेक्ट हम सिलाई चला देंगे, थोड़ा सा बाह पर कपड़ा छोड़कर नीचे तक हम लोग डायरेक्ट सिलाई चला देंगे सीधा। बस आपका जैकेट जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा तरफ, इसी तरह से दूसरा साइड भी आप तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिए जैकेट तैयार है। जैकेट की जो बाह है उसको हम पलट कर दिखा रहे हैं, और इस तरह से जैकेट जो है अलग से अटैच करने पर जो आगे का भाग जो है उस पर इंटरलॉक रह जाता है, अलग से जोड़ कपड़ा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इंटरलॉक रहने से अच्छा भी लगता है। और इस जैकेट में हम लोग रिपीट लगाएंगे। कन्हा जी जब पहन लेते हैं तो उसके बाद हम लोग कुछ लगाने में डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम लोग रिपीट लगा देंगे, पहन लेंगे, बस हम लोग रिपीट लगा दें, कन्हा जी को भी पहनने में आसानी हो। देखिए ये पीछे के भाग है और ये जो है आगे के भाग है। इसके इंटरलॉक छोड़कर आगे और पीछे ऊपर नीचे के जो 2 भाग है उस पर हम रिपीट लगाएंगे। देखिए जैकेट कितना ही सुंदर लग रहा है, कन्हा जी पहनेंगे बिल्कुल भी उनको हवा नहीं जाने वाला है। और ये जो रुमाल होता है उसको मोटा वाला रुमाल लीजिएगा जिससे हवा नहीं जाए। और हम बोले थे ना, आगे वाला गला जो है आधा इंच से भी कम थोड़ा सा गलाएंगे, जिससे कन्हा जी के ऊपर गर्दन तक रहे, हवा न जाए। अब हम पैजामा बनाएंगे, जिसकी लंबाई हम लोग 3 इंच लिए थे, चौड़ाई 6 इंच। और यह हम जो ऊन होता है उनसे हम लोग इसका सिलाई चला देंगे, जिससे फीता जो है वो नहीं पकड़े, उसको छोड़कर सीधा हम लोग सिलाई चलाएंगे। उसके बाद दोनों मुंह जो है उसको ज्वाइंट करेंगे, दोनों मुंह जो खुला हुआ है उसको हम ज्वाइंट कर देंगे, और इसको बीच में फोल्ड कर कर 1 इंच छोड़कर सीधा जो है सिलाई चला देंगे। इस तरीके से भी पैजामा बना सकते हैं, या आप अलग अलग दोनों पैर का जो पैजामा है उसको भी अलग अलग भी निकाल के बना सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल में बना रहे हैं, एक ही बार में सीधा सिलाई चलाकर बीच में, और इसको बीच में से इसको बीच में ला देंगे और 1 इंच छोड़कर नीचे 1 इंच स्पेस रखेंगे, उसको छोड़कर हम भी शेप में बीच में सिलाई चला देंगे, जिससे पैजामा का लुक आ जाए। भी शेप में हम सिलाई चला देंगे, जिससे पैजामा का लुक आ जाएगा। एक बार और चला देंगे, जिससे कपड़ा जो है फड़के नहीं। सिलाई चलाने के बाद जो कपड़ा फड़क जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग कपड़ा को कट करेंगे, इसके बाद
कपड़ा फड़कने का या खुलने का डर नहीं रहता है 2 बार सिलाई चला देने पर। अगर आपको ड्रेस अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यह कन्हा जी का जो ड्रेस है कन्हा जी को बहुत ही गर्म करेगा, इसको जरूर बनाइएगा विंटर में। सर्दियों में पहनने के लिए इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं ढुकेगा, कन्हा जी को हवा नहीं लगेगा। अगर ड्रेस अच्छा लगे तो लाइक शेयर